संविधान के आर्टिकल 105 भाग 2 के तहत एक सांसद को वो आजादी मिलती है जो संसद में किए हुए व्यवहार के लिए उसे किसी कोर्ट के सामने उत्तरदायी नहीं बनाता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि एक सांसद के ऊपर कोई नियम कानून नहीं चलते हैं, यानी सदन के भीतर जो व्यवहार उसका होता है उस पर कोई नियम कानून लागू नहीं होता, उस पर नियम कानून लागू होते हैं। और उसी के तहत इस बार जो 4 सांसदों का सस्पेंशन आया है, इसमें 3 आम आदमी पार्टी के हैं, 1 कांग्रेस का। हम आपको सस्पेंशन की इसी सियासत की दस्तक समझाते हैं। राज्यसभा सांसद संजय सिंह कार्यवाही के दौरान वेल तक आए, सस्पेंड किए गए। लोकसभा में आम आदमी पार्टी के इकलौते सांसद रिंकू सिंह दिल्ली सेवा बिल पास होने के बाद वेल के पास आए, कागज फाड़कर फेंका, सस्पेंड किए गए। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा फर्जी हस्ताक्षर मामला प्रिविलेज कमेटी के पास होने के बावजूद मीडिया में खुद का बचाव करने पहुंचे, सस्पेंड किए गए। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी प्रधानमंत्री को लेकर विवादित टिप्पणी की, सस्पेंड किए गए। सत्र खत्म होने के साथ 4 सांसदों पर कार्रवाई। सत्ता पक्ष कहता है कि नियम मुताबिक हुई है और विपक्ष कहता है आवाज न पहले दबी थी न आगे दबने देंगे। हमारी पूरी पार्टी मणिपुर में हो रही हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करती रहेगी, सड़क पर भी, संसद पे भी। मणिपुर के मुद्दे पे आप नीरव बैठे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। ये युवा आवाज है, अरविंद केजरीवाल की एक सिपाही की आवाज है, ये आवाज दबने वाली नहीं है। देश के लोकतंत्र को बहाल करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को, उनकी सोच को जिंदा रखने के लिए आपको केंद्र की सरकार को चलता करना होगा। संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन इसीलिए अब विपक्षी गठबंधन इंडिया ने एकजुट होकर विरोध मार्च निकाला। लोकसभा की कार्यवाही का बहिष्कार किया आखिरी दिन, बाद में सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। सस्पेंशन जो है वो उसके खिलाफ विरोध करते हुए यहाँ तमाम मौजूद है। उनका कहना है कि ये जो तानाशाही है वो बंद होनी चाहिए। लगातार आपको बता दें कि इसमें कांग्रेस ही नहीं बल्कि बाकी इंडिया पार्टी मेंबर्स के भी नेता नजर आ रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी ने गुरुवार को पीएम के भाषण से पहले 2 बयान दिए, जिस पर सबसे ज्यादा हंगामा हुआ। एक बयान धृतराष्ट्र के सामने द्रौपदी चीरहरण का बताते हुए और दूसरा नीरव मोदी का नाम लेकर तुलना करते हुए। निलंबन हुआ तो राज्यसभा तक अधीर रंजन के लिए आवाज कांग्रेस ने उठाई। हमारे अधीर रंजन चौधरी साहब को निलंबित किया गया है, वो फ्लिप्सी ग्राउंड, उन्होंने इतना ही बोला, नीरव मोदी। नीरव मीन्स शांत, साइलेंट। अरे मुंह, इसीलिए नीरव मोदी बोले तो इसके ऊपर आप सस्पेंड करते हैं। सवाल उठता है कि किसी सांसद को सदन से कब निलंबित किया जा सकता है। लोकसभा राज्यसभा में इसके लिए अलग अलग नियम है। लोकसभा में नियम 374 के तहत स्पीकर उन सांसदों के नाम का ऐलान कर सकते हैं जो अध्यक्ष के आदेश की अवज्ञा करते हुए या अनुचित तरीके से कार्यवाही में लगातार बाधा पहुंचाते हैं। लोकसभा में नियम 374(a) के तहत अगर कोई सांसद स्पीकर के आसन के पास आकर सभा में नारे लगाकर या किसी दूसरी तरह कार्यवाही में बाधा जानबूझकर डालता है, नियम तोड़ता है, तो उस पर कार्रवाई होती है। 5 बैठक या सत्र की बाकी अवधि जो भी कम हो तब तक के लिए निलंबित रहता है। लोकसभा की तरह राज्यसभा में अलग नियम है। यहाँ नियम 255 के तहत सभापति सदन में खराब व्यवहार, कार्यवाही में बाधा पहुंचाने वाले सांसद को निलंबित कर सकते हैं। सांसद को तुरंत सदन छोड़ना पड़ता है, ये 1 दिन के लिए होता है। नियम 256 के तहत राज्यसभा में सदन कार्यवाही में बाधा पहुंचाने वाले, नियमों की अनदेखी करने वाले सांसद के निलंबन का प्रस्ताव सदन लाता है, जिसके बाद सस्पेंशन होता है। मैंने बोला माफी मांगो, कम से कम खेद प्रकट करो, रिकॉर्ड में है ये। उसके बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। इसके इतना ही नहीं,
जब भी कोई बोलते हैं कम से कम 10 बार हर बार उठते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। ये इनका हैबिट बन गया है और बिना नोटिस देते हुए बेसलेस एलिगेशन करते हैं। इस बार के सत्र में सबसे ज्यादा कार्रवाई अरविंद केजरीवाल की पार्टी के सांसदों पर हुई, जिसमें सबसे पहले संजय सिंह, फिर रिंकू सिंह और अब राघव चड्ढा को निलंबित किया गया। सस्पेंड कर दिया गया है। मुझे क्यों निलंबित किया? मुझे क्यों सस्पेंड किया गया? मेरा क्या अपराध है? क्या मेरा यह अपराध है कि मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं से सवाल पूछे? क्या मेरा यह अपराध है कि मैंने दिल्ली सेवा बिल पर अपनी बात रखते हुए बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं से न्याय की मांग करी, उन्हें उन्हीं का पुराना मैनिफेस्टो दिखाकर वादे पूरे करने को कहा, बीजेपी को आईना दिखाया और आज की बीजेपी को अडवाणीवादी और वाजपेयीवादी होने की बात कही? क्या इन्हें यह दर्द सताता है कि कैसे ये 34 साल का युवा संसद में खड़ा होकर हमें ललकारता है कि मेरा गुनाह क्या है? ये कि मैंने मणिपुर के हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई, ये कि मैंने मणिपुर में हो रही महिलाओं के साथ दरिंदगी का सवाल उठाया, ये कि मैंने कारगिल के योद्धा की पत्नी को निवर्स्त करके घुमाया गया वो सवाल उठाया। ये मेरा अपराध है कि वहां लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, मत जलाओ। लेकिन प्रधानमंत्री को जो कल मैंने सुना उससे स्पष्ट हो गया कि उनका मकसद मणिपुर की हिंसा रोकना नहीं, संजय सिंह को रोकना है। उनका मकसद मणिपुर की हिंसा रोकना नहीं, विपक्ष की आवाज को रोकना है। सांसदों के सदन से निलंबन का पहला किस्सा साल 1963 में सुनने को मिलता है, जबकि 1989 में राजीव गांधी की सरकार के दौरान सबसे ज्यादा सांसदों के निलंबन का इतिहास है, जब 63 सांसद हंगामा करने पर सत्र से 3 दिन के लिए निलंबित हुए थे। 2019 में 2 दिन के भीतर 45 सांसद निलंबित हो चुके हैं। मौसमी सिंह के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।